चलो बच्चों, पढ़ाई शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। एक अकेला बच्चा केवल। गुड डे सर। हाँ, गुड डे। गुड डे सर। सुप्रभात सर। सुप्रभात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मियाँ। तो मेरे बच्चों, हम लोगों को LCR परिपथ पढ़ना है ना? कौन सा परिपथ पढ़ना भाई? क्या उससे पहले हमने सर्किट पढ़ लिया था जो भी था? बताओ बच्चे, इससे पहले हमने क्या सर्किट पढ़ा था? LR पढ़ लिए थे, CR हो गया था, LC हो गया था। LC में हमने अनुनाद की दशा पढ़ी थी। एंड इसके बाद हमारा एक अगला स्टेप मेरे बच्चों, जैसे हम लोग कहते हैं श्रेणीबद्ध LCR परिपथ। अगला हेडिंग हमारा, सॉरी श्रेणीबद्ध लास्ट में आएगा, पहले हम पढ़ेंगे LCR परिपथ को। LCR। देखिए मेरे बच्चे, हमें कौन सा सर्किट पढ़ना है? LCR। देखो LCR परिपथ आसान, उसी क्रम में वैसे ही आगे बढ़ेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा LCR परिपथ को। देखो LCR परिपथ मेरे बच्चे बनेगा कैसे? आपको एक L लेना है, L मतलब क्या? कुंडली। आपको एक C लेना है, C मतलब धारिता। आपको एक R लेना है, R मतलब प्रतिरोध। तीनों को लेकर के क्या करना बच्चों? श्रेणी क्रम में ऐड करना तीनों को किस क्रम में? श्रेणी क्रम। तो ये हमने ले लिया एक कुंडली, और ये हमने ले लिया एक संधारित्र, और ये ले लिया हमने एक प्रतिरोध, और तीनों को क्या किया हमने? श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद आपने इनके सिरों पर एक वोल्टेज अप्लाई किया मेरे बच्चे, प्रत्यावर्ती V बराबर V0 साइन ओमेगा इंटू। ये हमने क्या किया भाइयों? ये हमने वोल्टेज लगा दिया है। ठीक है, कैमरे में तुम लोग देखो, क्या ऐसा तो नहीं आ रहा कि मतलब मैं आ रहा हूँ तो ब्राइट हो जा रहा है, जा रहा हूँ तो प्रॉपर सब एक जैसा आ रहा है। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, उसके बावजूद भी बोर्ड दिख रहा है, उसको लिखा। ठीक है, यूट्यूब वाले भैया सुनो, न्यू ईयर आए वाला बा यार, 1000 सब्सक्राइब करवा दिया। 750। हाँ यार, केक कटवाऊंगा। हॉस्पिटल में पार्टी। मुझे लग रहा है कह रहा हॉस्पिटल में पार्टी दीजिए। हाँ ठीक, हॉस्पिटल में पार्टी दूंगा। हाँ मतलब पार्टी तो दूंगा ही, पार्टी। हाँ तो यहाँ देखो, इस कुंडली का प्रेरकत्व तो मान लेते हैं L है, संधारित्र की धारिता C है, और प्रतिरोध कितना मेरे बच्चे? R है। और मान के चल रहे हैं कि इस कुंडली के सिरों का वोल्टेज हो गया मेरे बच्चे VL। कितना हो गया बाबू? VL हो गया। ठीक है, एंड इस संधारित्र के सिरों का वोल्टेज हो गया VC। ठीक है मेरे बच्चे, एंड इस रेजिस्टेंस के सिरे का वोल्टेज हम मान लेते हैं VR हो गया। ठीक है बाबू, तो दिक्कत ये वैसे हम मान के चल रहे हैं कि हमारे संधारित्र, हमारे वोल्टेज और हमारे प्रतिरोध के सिरों के बीच का वोल्टेज हो गया। अब लाला एक बात बताओ, आपने टोटल वोल्टेज कितना लगाया था? V = V0 साइन ओमेगा इंटू T। ये हमारे द्वारा लगाया गया टोटल वोल्टेज है। जब हम टोटल वोल्टेज लगाएंगे तो वो टोटल वोल्टेज श्रेणी क्रम में होने की वजह से सब लोग यहाँ सेपरेट हो जाएंगे, है ना? सब लोग क्या हो जाएंगे बच्चे? सेपरेट हो जाएंगे, बट जाएंगे। अब जरा देखिए, तो भाई अगर हमने वोल्टेज लगाया यहाँ पे, तो वोल्टेज लगाने की वजह से सर्किट में क्या होगा? धारा बहेगा। कौन सा वोल्टेज लगाया? प्रत्यावर्ती। कौन सी धारा बहेगी? प्रत्यावर्ती। हमारी सर्किट में क्या बहेगी मेरे बच्चे? प्रत्यावर्ती धारा बहेगी। मान लेते हैं कितनी धारा बहेगी किसी समय में? I धारा। कितनी धारा बहेगी मेरे बच्चे? तो उस धारा को हम लोग लिख रहे हैं मेरे बच्चे इस ग्राफ पे। मैं इस ग्राफ के थ्रू, क्योंकि हम लोग कला समंजन आरेख पढ़ रहे हैं ना, हम पढ़ रहे हैं कि LCR परिपथ में वोल्टेज हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ बच्चों कि अगर कुंडली में वोल्टेज है, सॉरी कुंडली में अगर कुंडली है, धारिता है, प्रतिरोध है, इनके सिरों में जो वोल्टेज लगता है और इनमें जो धाराएं बहती हैं, ये धाराएं और वोल्टेज आपस में किस कला में होती है, मैं ही पढ़ रहा है। उस कला वाली बात को निरूपित करने के लिए मेरे बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे एक ग्राफ खींच दिया। ठीक है भैया, इस ग्राफ पे हमने धारा को डिनोट कर दिया, और ये जो दो ग्राफ आप देख रहे हैं इनमें हम लोग वोल्टेज को डिनोट कर देते हैं।
इस पूरे सर्किट में कितने वोल्टेज नजर आ रहे हैं? 3। कौन कौन से बच्चों? VL, VC और VR। ये 3 वोल्टेज है हमारे पास। अच्छा, इन तीनों वोल्टेज के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे सर्किट में किसी टाइम में जब हमने ये वोल्टेज लगाया तो किसी क्षण कितनी धारा बह गई? I। कौन सी धारा है? प्रत्यावर्ती। अच्छा, अब एक बात बताना मेरे बच्चे, सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा किसमें जाएगी? कुंडली में जाएगी। और कुंडली के सिरों का जो वोल्टेज होता है VL, उस VL के साथ हमारा धारा कौन सी कला होता है? 90 डिग्री का कला होता है। और हमने ये चीज पीछे पढ़ा हुआ है कि जो कुंडली के सिरे का वोल्टेज होता है वो धारा के साथ 90 डिग्री कला में अग्रगामी होता है। और जो अब वही धारा फिर किस में जाएगी? क्या हो गया? यार अब यहाँ से मुझे दिखाई नहीं देगा, भ्रमित मत करो भाई तुम लोग। ये तो सोनी का कैमरा है, उस पे आगे डिस्प्ले लगवाना पड़ेगा मुझे। कुछ करना पड़ेगा, चलो आगे शीशा लगवा दीजिए। हाँ, ये जो धारा आई है, ये धारा सबसे पहले किस में गई? VL मतलब कुंडली के सिरों में गई। अब कुंडली के सिरों का वोल्टेज है VL। हम जानते हैं कि कुंडली के सिरों का जो वोल्टेज होता है और कुंडली में बहने वाली जो धारा होती है, धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है कुंडली के सिरों का वोल्टेज। उस हिसाब से हमने इधर शो कर दिया। और बच्चे, अगर हम BC के बारे में बात करें तो जो BC होती है, BC यानी संधारित्र की धारिता, इसके सिरों का जो वोल्टेज होता है ये धारा के साथ कला में 90 डिग्री पश्चिगामी होता है। तो धारा से 90 डिग्री नीचे हमने BC को शो कर दिया क्योंकि वो कला में 90 डिग्री पीछे होती है। इसको हमने 90 डिग्री आगे शो कर दिया बच्चे। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें, लास्ट में धारा किस में जाएगी? प्रतिरोध में। प्रतिरोध जो होता है ये हम लोग जानते हैं कि जो धारा बहती है उसमें उसके साथ वो समान कला में रहता है। आप VR को देखो और I को देखो, एक ही लाइन पे डिनोट किए गए हैं। इसका मतलब ये दोनों एक पैरेलल लाइन के बीच के एंगल 0 है। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो समान कला में है। ठीक है बच्चे, अब कुल मिलाकर के कितने वोल्टेज हैं? 3 वोल्टेज। कुल मिलाकर के सर्किट में कितने वोल्टेज बच्चों? 3 वोल्टेज हैं, जिसमें से 2 वोल्टेज VL तथा VC हम साफ देख पा रहे हैं कि 180 डिग्री पे है और अपोजिट डायरेक्शन में है। इस वजह से हम इनका नेट निकाले थे पीछे LC परिपथ में, तो हमको मिला भी था। कितना मिला था बच्चों? VL डिफरेंस BC। VL और BC का अंतर कितना आ जाएगा बच्चों? VL डिफरेंस BC आ जाएगा। अब कितने वोल्टेज बचे? 2। अरे VL और BC को सॉल्व कर दिया ना। VL BC 2 वोल्टेज थे, उनका नेट मान कितना आ गया? VL डिफरेंस BC। अब कितना वोल्टेज बचा बच्चों? VL डिफरेंस BC और VR, ये 3 वोल्टेज बचे, 2 वोल्टेज बचे। VL डिफरेंस BC और VR परस्पर कैसे हैं? 90 डिग्री के कोण पे। देखो यही इतना तो VL डिफरेंस BC है और यही आपका तो VR है। 90 डिग्री की कला है कि नहीं दोनों के बीच? अब हमको इस LCR परिपथ की मेरे बच्चे परिणामी वोल्टेज निकालनी है। क्या निकालनी है? चलो परिणामी वोल्टेज निकाल लेते हैं। और याद रखना, 2 अभिलंबवत रेखाओं में अगर वो ग्राफ के रूप में कोई 2 राशियां डिनोटेड हैं और वो दोनों अभिलंबवत हैं तो उनका नेट मान सदैव उनका विकर्ण देता है। ठीक है, तो भैया ये हाइट VL डिफरेंस BC है और ये इतनी दूरी VR है और ये दोनों हमारे अब इस LCR परिपथ के टोटल वोल्टेज बने हुए हैं। इनका नेट मान अगर हमें निकालना है तो नेट मान निकलेगा इस विकर्ण की मदद से। किसकी मदद से? वो विकर्ण मान लेते हैं कितना है? V। और V का I के साथ। अब देखो यह बाबू LCR परिपथों में टोटल कितना वोल्टेज हुआ? V। टोटल धारा कितनी है? I। मान लेते हैं दोनों के बीच की कला कितनी है? I। तो जरा सा परिणामी वोल्टेज पहले निकाल देते हैं। तो देखो लगा LCR परिपथ की परिणामी वोल्टेज। परिणामी वोल्टेज ध्यान देना मेरे बच्चे, यही भी ही तो है परिणामी वोल्टेज V इज इक्वल टू। एक बात बताओ, क्या ये कर्ण है? ये आधार है? ये अभिलंब है? तो कर्ण का वर्ग बराबर अभिलंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होगा कि नहीं होगा? तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे अंडर रूट। इसका स्क्वायर नहीं करना तो उधर अंडर रूट हो जाएगा, पाइथागोरस पर भी लगाने का। VR का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा VL डिफरेंस BC का। कोई दिक्कत? बस समझ में इतनी? ठीक है, यहाँ तक कैमरे में आ रहा है? कहाँ तक? कभी तो अब उसके नीचे नहीं आएगा, बस यही तक आ रहा है। अब देखो भैया, VL डिफरेंस BC, ये VL और BC का नेट वोल्टेज था। तो VL डिफरेंस BC VR के साथ 90 डिग्री के कोण पे था, तो हमने उसका नेट वोल्टेज निकाल दिया जो कि आ गया V इज इक्वल टू अंडर रूट VL का VR का स्क्वायर प्लस
अंडर रूट सॉरी VL डिफरेंस VC का होल स्क्वायर। अब हम ये बात जानते हैं कि तीनों लोगों में जो धारा जा रही है वो आई जा रही है, तो जरा तीनों वोल्टेज की वैल्यू निकालो, है ना। तो बाबू हम जानते हैं कि VR इज इक्वल टू होता है I इंटू R, जानते कि नहीं जानते? जानते हैं। प्रतिरोध के सिरों का अगर वोल्टेज निकालोगे तो प्रतिरोध में धारा गुणे प्रतिरोध उसका वोल्टेज बनेगा। और BC में अगर हम बात करते हैं, देखो BC, तो BC इज इक्वल टू I इंटू XC, धारिता के सिरों का वोल्टेज बराबर धारिता में धारा गुणे धारिता का प्रतिरोध, और धारिता का प्रतिरोध धारितीय प्रतिघात होता है। तथा VL इज इक्वल टू कुंडली में धारा गुणे कुंडली का प्रतिरोध होता है कि नहीं होता। अब ये डाटा आप उठा करके यहाँ रख दो, ये डाटा उठा करके यहाँ रखोगे तो V इज इक्वल टू अंडर रूट मेरे बच्चे VR के स्थान पे I इंटू R का स्क्वायर प्लस VL डिफरेंस BC के स्थान पे अगर आप रखेंगे तो ये हो जाएगा IXC डिफरेंस IXL का स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा बाबू लोग, यहाँ से I स्क्वायर और इन दोनों में I स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, तो देखो V इज इक्वल टू अंडर रूट I स्क्वायर कॉमन हो गया, यहाँ बचेगा R का स्क्वायर प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर, यही बचेगा। और इस V I स्क्वायर को अगर हम रूट के बाहर करेंगे तो I आएगा, और उस I को नीचे भेज देंगे तो V बटे I इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL डिफरेंस XC का। आई बात समझ में? ये क्या है बच्चों? ये है LCR परिपथ में टोटल रेजिस्टेंस। कैसे हमें पता चले टोटल रेजिस्टेंस है? इसकी तुलना थोड़ा सा ओम के नियम के साथ कर देते हैं भाई। किसके साथ? ओम के नियम से। ओम के नियम से वोल्टेज और धारा का अनुपात क्या आता है? प्रतिरोध आता है। इसका मतलब ये LCR परिपथ का प्रतिरोध है। ठीक है, ओम के नियम से LCR परिपथ का प्रतिरोध, LCR परिपथ का जो प्रतिरोध होता है बच्चों, जरा देखो कितना हो जाएगा। LCR परिपथ का प्रतिरोध हो जाएगा ये, लेकिन इसे हम लोग प्रतिरोध कहेंगे नहीं, क्या कहते हैं? प्रतिबाधा। प्रतिबाधा जिसे हम लोग किससे लिखते हैं? Z से। प्रतिबाधा Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर विद। ये फॉर्मूला मेरे बच्चे LCR परिपथ का टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, जिसे हम लोग प्रतिबाधा के नाम से जानते हैं। और टोटल वोल्टेज निकालना है आपको, तो टोटल वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला ये है। समझ में आई बात? ठीक, फिलहाल हमें तो कला बतानी है भाई, हमें ये चीज़ पता करना है कि धारा और वोल्टेज के बीच में कला कितनी होती है जब परिपथ हमारा क्या होता है? LCR होता है। ठीक है, निकाल लेंगे ना। यहाँ एक त्रिभुज आप लोग को दिख रहा है, मैं वो त्रिभुज जरा साइड में यहाँ निकाल दूँ आपको। देखो ये एंगल फाई है, ये टोटल V है, ये इतना कितना है? VR है, एंड ये कितना है? VL डिफरेंस है कि नहीं? यहाँ से थोड़ा सा बच्चे tan का मान लेकर के चलो। किसका मान लेकर के चलो? tan। तो tan फाई इज इक्वल टू अभिलंब बटे तो VL डिफरेंस VC बटे VR हो जाएगा कि हो जाएगा? हो जाएगा। एंड VL VC एंड IR के स्थान पे थोड़ा सा आप ये वैल्यू उठा करके रखेंगे कि ये बन जाएगा tan फाई इज इक्वल टू VL की जगह पे IXL डिफरेंस I बटे I इंटू हो जाएगा। अब एक बात बताओ बच्चे, ऊपर से I कॉमन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा tan फाई इज इक्वल टू, ऊपर से I कॉमन है, नीचे I उपस्थित है, कैंसिल हो जाएगा। XL डिफरेंस XC बटे ये क्या है बाबू लोग? ये है आपके परिणामी वोल्टेज और परिणामी धारा। LCR परिपथ में कला निकालने के लिए फॉर्मूला है। समझ रहे हैं कि अगर वोल्टेज और धारा के बीच का आपको LCR सर्किट के लिए कला पता करना है तो ऐसे निकल जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट है बच्चे बोर्ड के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट है। इसको थोड़ा सा और रूपों में हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि XL इज इक्वल टू ओमेगा इंटू, हम ये भी जानते हैं कि XC इज इक्वल टू 1 बटे ओमेगा इंटू सी।
तो इस रूप में भी उस समीकरण को हम लिख सकते हैं। tan phi इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा ओमेगा एल डिफरेंस 1/ओमेगा c एंड टोटल बटे r। आई बात समझ? तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत? ठीक। तो ये है LCR सर्किट, उसमें परिणामी वोल्टेज निकालने का, परिणामी प्रतिरोध निकालने का तथा वोल्टेज और धारा के बीच का कलांतर निकालने का फॉर्मूला। कोई दिक्कत? आप लोग इसको जो है स्क्रीन शॉट ले लीजिए। डस्ट नहीं मिला? वो है ना? हाँ, यहाँ मतलब डस्टर है हमारे पास। ब्लोअर के कारण कमरे में बहुत गर्मी है। अरे मैं ले आता हूँ सर। अरे रहने दो भाई, हाथ नहीं भाई, अंदर डस्टर लगा है। दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, हाँ? थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। वो डिजिटल टीवी में ऐसे ही होता है। हाँ डिजिटल है ना बोर्ड, अच्छा। तो इस वजह से हाथ से टच करने में मिट जाता है। इट्स चूतिया पर्सन। डोंट। इसको कुछ पता नहीं है। चलो चलो, आई डू नॉट। अगला आइडिया क्या बच्चे हम लोग का? यस सर, आई लाइक इट। प्रत्यावर्ती धारा में शक्ति अथवा सामर्थ्य। अगला आइडिया क्या बच्चों? प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति अथवा सामर्थ्य। हाँ, प्रत्यावर्ती सही बोलते हैं, तो पड़े पढ़ना ही परिपथ में, अरे यार कीप क्वाइट, सब्र रख। प्रत्यावर्ती परिपथ में सर इसके बाद हाँ, चुप नहीं पड़ा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो। प्रत्यावर्ती परिपथ में, चुप नहीं पड़ा था ना इसके बाद। अरे नहीं भैया, बुक में ये लाइन है यार, हाँ कहाँ लोग आगे पीछे लिखा दिया है। प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति तथा, कोई बात नहीं सर, माय बैड। चलो मेरे बच्चे, जनरली शक्ति या सामर्थ्य का मीन हम लोग जो समझ रहे हैं वही होता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन क्योंकि सर्किट के चेंज होने पर जैसे LR परिपथ हो जाता है, LCR हो जाता है, LC हो जाता है ना, इस प्रकार के परिपथों की बदलने की वजह से शक्ति का थोड़ा सा रूप जरूर बदल जाता है, पर शक्ति वही है। किसी भी परिपथ की मतलब ऊर्जा जानते हैं? नहीं, शक्ति सामर्थ्य एक ही चीज है। हाँ, दोनों एक ही चीज है। शक्ति और सामर्थ्य, इसको तथा नहीं अथवा लिखना चाहिए था, तभी तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो। शक्ति अथवा सामर्थ्य, हाँ तथा रहेगा तो कंफ्यूज हो ही जाओगे, जाहिर सी बात है। तो देखो, शक्ति और सामर्थ्य एक चीज है, अलग चीज नहीं है। तो शक्ति या सामर्थ्य बेसिकली हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? तो शक्ति या सामर्थ्य किसी सर्किट के द्वारा, सर्किट मतलब परिपथ, या किसी इंजन के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा ऊर्जा वेग की जो दर होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? शक्ति अथवा सामर्थ्य। शक्ति अथवा सामर्थ्य, ठीक है। अब शक्ति अथवा सामर्थ्य हमें दो सर्किट के लिए मेरे बच्चों पढ़ना है यहाँ पे। चलिए पहला पढ़ेंगे हम लोग, शक्ति अथवा सामर्थ्य जो होता है जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध है, ठीक है। शक्ति अथवा सामर्थ्य पढ़ने जा रहे हैं। शक्ति अथवा सामर्थ्य किसे कहेंगे? किसी परिपथ में ऊर्जा व्यय की जो दर होती है उसे शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। बेसिकली ये जनरली इसका परिभाषा होता है, और इसका जो फॉर्मूला आता है बच्चे, हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा व्यय की दर अगर निकालेंगे तो W/T = P का रूप बनता है ना। और W = क्योंकि आप लोगों को छठे चैप्टर में डेरिवेशन कराया गया था जिसमें हम लोगों ने ऐसा रूप देखा, देखो P = W/T, और हमने W = VIT रखा था, तो P = VIT/T या P = VI बना, ठीक है। तो जनरली होता भी यही है कि परिपथ में जो पावर का निकालने का फॉर्मूला होता है वो वोल्टेज इंटू करंट होता है। क्या होता है बच्चे? वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो देखो, शक्ति को हम लोग P से लिखते हैं, P = V/I होता है। ये शक्ति = P × VI होता है, फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने प्रूफ किया है छठवें चैप्टर में इस चीज को। अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हमारे परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध हो तो शुद्ध प्रतिरोध में शक्ति होती क्या है? देखो जब परिपथ में
शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल आर, परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल आर। तो मेरे बच्चे पावर कहीं भी निकालोगे उसके लिए V × I का ही प्रयोग किया जाएगा। सर्किट की मैं बात कर रहा हूँ, परिपथ की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखो, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल आर होता है तो ऐसे मामले में हम जो वोल्टेज लगाते हैं उसका समीकरण होता है V0 sin ओमेगा × t। ये हम लोग केवल शुद्ध प्रतिरोध में हमारे द्वारा लगाया गया वोल्टेज होता है, और इस वोल्टेज पे इस सर्किट में जो धारा आती है उस धारा का समीकरण हम लोग जानते हैं I बराबर I0 sin ओमेगा × t होता है। ये बात हमें पता है, हम जानते हैं ये चीज। अच्छा, अगर वोल्टेज हम इतना लगाते हो धारा हमको इतनी मिलती है, क्योंकि समान कला होता है यहाँ पे। इस वजह से मेरे बच्चे अतः शक्ति या सामर्थ्य कितना हो जाएगा, शक्ति या सामर्थ्य, देखो सामर्थ्य P इज इक्वल टू V × I से यहाँ से चलते हैं। देखो P इज इक्वल टू V के साथ पे V0 sin ओमेगा × t हो जाएगा बच्चों, एंड I के साथ पे हो जाएगा I0 sin ओमेगा × t। कोई दिक्कत, थोड़ा सा गुणा कराएंगे भाई, V0 का गुणा I0 में करेंगे तो ये हो जाएगा V0 × I0, एंड साइन का साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा × t। आई बात मेरे बच्चों समझ में? अब देखो साइन स्क्वायर ओमेगा × t, ध्यान देना मेरी बात पर, साइन स्क्वायर ओमेगा × t। अगर हम लोग साइन स्क्वायर ओमेगा × t का एक पूर्ण चक्कर के लिए, एक पूर्ण साइकिल के लिए, एक पूर्ण साइकिल के लिए, देखो एक पूर्ण साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा × t का मान मेरे बच्चे 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 होता है। तब अगर साइन स्क्वायर ओमेगा × t का एक पूर्ण साइकिल के लिए मान ओमेगा 1/2 हो जाएगा, तो जरा देखो तब t का पैटर्न कैसा बन जाएगा, V0 I0 गुणे 1/, ऐसा हो जाएगा। या थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करके कैसे लिख दे, V0/√2 × I0/√2। तो बात तो भाई एक ही है, गुणा करेंगे फिर √2 का √2 में होगा, फिर 2 बन जाएगा, बात में कोई बदलाव है ही नहीं। लेकिन मेरे बच्चे ऐसा करने पर हमें कुछ याद आ रहा है कि हमने तो भैया V0/√2 ये तो हमें पढ़ाया गया है VRMS के रूप में, एंड हमें ये बताया गया है कि I0/√IRMS होता है। तो इस रूप में हम जानते हैं चूंकि V0/√2 इज इक्वल टू VRMS तथा I0/√2 इज इक्वल टू IRMS होता है। और अगर ये सब हो रहा है बच्चे तो जरा देखो इनके रूप में वो रख सकते कि नहीं रख सकते, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा VRMS गुणे IR। ये मेरे बच्चे याद रखना, अगर परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल R है तो उसकी शक्ति या सामर्थ्य कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, P इज इक्वल टू VRMS × IRMS। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत? ठीक है, अब आगे देखो। अब इसके बाद हम लोग शक्ति निकालेंगे, लेकिन तब जब हमारे सर्किट में L और R रहेंगे। चलो, यानी L R परिपथ का हम लोग पावर निकालेंगे। देखो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ L R परिपथ के लिए। ठीक है, L R परिपथ के लिए, परिपथ के लिए देखो बच्चे L R परिपथ में शक्ति आखिर कैसे निकलती है आप देख लेते हैं। देखो बाबू लोग L R सर्किट के लिए, कौन से सर्किट के लिए? L R सर्किट के लिए, L R परिपथ के लिए। देखो L R सर्किट में जो हम लोगों ने ये चीज देखा था कि L R सर्किट में वोल्टेज कितना लगाया था, V बराबर V0 sin ओमेगा × t। ये हमने L R सर्किट में क्या किया था मेरे बच्चे? वोल्टेज लगाया था। क्या किया था? वोल्टेज लगाया था। और L R परिपथ में बाबू लोग अगर हम लोग धारा देखें तो धारा का वोल्टेज की तुलना में धारा की कला कुछ माइनस में थी, नहीं थी? वोल्टेज कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है,
धारा कुछ पीछे होती है। अरे यार पढ़े हो, ठीक है। तो I बराबर I0 साइन ओमेगा इंटू टी माइनस फाइव मान देते हैं। अब माइनस फाइव मानने का क्या कारण है भाई, हम क्यों माने माइनस फाइव है? क्योंकि मेरे बच्चे यलार सर्किट में, यलार परिपथ में जो हम वोल्टेज लगाते हैं वो वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा इंटू टी का होता है, और वोल्टेज की तुलना में यलार सर्किट के लिए धारा का मान कला में कुछ डिग्री वोल्टेज अग्रगामी होता है। समझ में? अगर वोल्टेज अग्रगामी है तो इसका मतलब या तो धारा के ओमेगा इंटू टी में से कुछ घटा दे, तभी तो वोल्टेज अग्रगामी हुआ। अगर हम उसमें से घटा देंगे तो धारा अग्रगामी हो जाएगा। समझ में? लेकिन जबकि यलार परिपथ में कौन अग्रगामी होता है? वोल्टेज। इस वजह से हमने धारा की कला में ओमेगा इंटू टी में फाई घटा दिया, जिससे हमें ये बात समझ में आ रही है कि हमारे इस सर्किट में मेरे बच्चे धारा वोल्टेज से कला में पीछे है, पश्चगामी है। समझ में? चलो अब देखो यहाँ पे जाओ, इतना वोल्टेज लगा है, इतनी धारा मिलती है, तो शक्ति कितनी हो जाएगी? तब शक्ति P इज इक्वल टू V इंटू आई से, यही तो P इज इक्वल टू, या P बार लिखा होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। P बार का मतलब क्या? लगातार वो धारा कंटिन्यू ऐसे चलती रहेगी ना, समझ रहे? तो लगातार वो इसी रूप में शक्ति क्षय मिलता रहेगा, शक्ति इनको मिलता रहेगा। तो इसी वजह से P बार लिखा होता, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बार बार, बार का मतलब होता है ना बार बार चीजें मिलेंगी। समझ में? तो ऐसा नहीं है कि भैया प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा दिया तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगातार मान को चेंज करेगा ना, उस वजह से आपका ये जो पावर निकलेगा ये लगातार मिलता जाएगा और इतने मिलेगा। इस वजह से बुक में बार लगा होगा, परेशान मत होना उससे। V के स्थान पे साइन ओमेगा इंटू टी, I0 के स्थान पे I0 साइन ओमेगा इंटू टी माइनस, थोड़ा सा I0 का V0 के साथ मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करते हैं तो V0 इंटू I0 हो जाएगा। और यहाँ मेरे बच्चे साइन ओमेगा इंटू टी, इसका गुणा उसमें होगा नहीं, क्योंकि यहाँ ओमेगा इंटू टी है और यहाँ ओमेगा इंटू टी माइनस फाइव। जब कोण सेम होते तब गुणा करते और वर्ग हो जाता, इस बार होगा नहीं। अब देखो क्या बचा, इंटू साइन ओमेगा इंटू टी माइनस फाइव, ठीक, ये हो जाएगा। अब लाला यहाँ एक चीज देखो, साइन ए माइनस बी लिखा हुआ है, समझ में? साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले पे इसको तोड़ देंगे। P इज इक्वल टू V0 इंटू I0 साइन ओमेगा इंटू टी। यहाँ मेरे बच्चे हो जाएगा, देखो साइन ए, तो साइन ए की जगह पे ओमेगा इंटू टी इंटू कॉस बी, बी की जगह पे हाई, समझ रहे हैं? फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, किसका चिन्ह लगाएंगे? माइनस का। फिर होता है कॉस ए, क्या होता है मेरे बच्चे? कॉस ए, तो कॉस ओमेगा इंटू टी, यही तो ए था, ओके। फिर साइन बी, कोई दिक्कत मेरे बच्चे? हो जाएगा, ठीक है। अब देखो साइन का ब्रैकेट के अंदर गुणा करो, साइन का क्या करो? ब्रैकेट के अंदर गुणा करो। P इज इक्वल टू V0 इंटू I0 एंड साइन का गुणा इसमें होगा, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे साइन स्क्वायर ओमेगा इंटू टी। नोट्स में तो लोग शायद नहीं होगा, इंटू टी, और इंटू कॉस का भी इसी के साथ हो जाएगा, इंटू कॉस फाइव। ये नोट्स में न लिखाने के पीछे का कारण ये था कि इसमें ये डेरिवेशन कभी जन्म में बोर्ड में नहीं पूछा है, ठीक है? खाली इसमें न्यूमेरिकल है, मैं चीज़ें समझा देता हूँ आप लोगों को, नोट वगैरह करना रहेगा तो आपको वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है? तो इस वजह से नोट्स में लिखाया नहीं गया, परेशान मत होना। अच्छा, साइन का इस दो टर्म में गुणा हो गया, साइन का गुणा भी इधर हो गया, तो माइनस इस साइन का गुणा यहाँ कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा देखो साइन ओमेगा इंटू टी, ये इसके साथ गुणा कर रहा है, कॉस ओमेगा इंटू टी इंटू साइन फाइव हो जाएगा। इसका गुणा इन दोनों के साथ कर दिया, देखो यहाँ लिख दिया, और इसका गुणा इन दोनों के साथ किया तो यहाँ स्क्वायर हो गया, ठीक। और अब जरा एक बात बताना मेरे बच्चे, हमने अभी आपको, अच्छा थोड़ा सा इसको सेटलमेंट कर देंगे, थोड़ा सा इसको संतुलित कर दें, ध्यान देना। P इज इक्वल टू V0 बटे I0 बटे 2 कर रहा है, ये बटे हमने क्या किया, लेकिन अगर यहाँ 2 है तो 2 समीकरण में कहीं और होना चाहिए जिससे 2 कट जाए, संतुलित रहे। मैं 2 से इसके पूरे अंदर गुणा कर देता हूँ, तो देखो 2 साइन स्क्वायर ओमेगा इंटू टी एंड कॉस, कोई दिक्कत?
अब माइनस 2 का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा, 2 साइन ओमेगा इंटू टी इंटू कॉस ओमेगा इंटू टी इंटू साइन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से दो कॉमन करोगे, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं इधर, यानी मिला जुला करके बात वही है, 2 बढ़ाने और घटाने से कोई फर्क पड़ा नहीं। ठीक है। अब हम लोग देखो P इज इक्वल टू एक, अच्छा यहाँ देखो 2 साइन ए कॉस बी, एक फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पढ़े हो, साइन 2 थीटा का, साइन 2 ए का एक फॉर्मूला होता है, साइन 2 ए इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, ये फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति में, ठीक। तो देखो 2 साइन ए की जगह पे खाली ओमेगा इंटू टी लिखा है, और यहाँ कॉस लिखा था, कॉस लिखा है, लेकिन ए की जगह पे ओमेगा इंटू टी लिखा है, तो यानी इसको मिला करके साइन 2 ए की जगह पे क्या ओमेगा इंटू टी लिख सकते हैं, लिख दो। देखो तो बाबू ये हो जाएगा v0 बटे, इसको फिर सेट करते हैं, देखो बटे 2 है ना, अंडर रूट में सेट करें तो v0 को एक अंडर रूट 2 दे दो, गुणे i0 को एक अंडर रूट दे दो, कोई दिक्कत नहीं। बात मिला जुला करके वही है, ठीक है। इसको 2 साइन स्क्वायर ओमेगा इंटू साइन का तो साइन में तोड़ दें, नहीं रहने दो इसको डाटा माइनस, इसको हम क्या बोल सकते हैं, साइन ओमेगा साइन 2 ओमेगा इंटू टी इंटू कॉस, कोई दिक्कत। अब देखो एक पूरे साइकिल के लिए, एक पूरे साइकिल के लिए या चक्कर के लिए कह सकते हो उसको, चक्कर के लिए देखो साइन स्क्वायर ओमेगा इंटू टी का मान 1/2 होता है, कितना होता है 1/2, तथा साइन 2 ओमेगा का मान मेरे बच्चे 0 होता है, कितना होता है 0 होता है। थोड़ा सा अब जरा देखो, तब v0 बट्टे सॉरी तब p बराबर v0 बट्टे अंडर रूट गुणे i0 बट्टे अंडर रूट 2, चलो ध्यान दो 2 गुणे 1/2, हाँ 2 गुणे इसकी जगह पे मेरे बच्चे 1/2 कॉस इंटू कॉस, फिर माइनस 0 गुणे कॉस, कोई दिक्कत समझ में आ रही बात, ठीक है। अब देखो कहाँ सेट करें, सर ऊपर वाला लाइन में सबसे ऊपर लास्ट में, अच्छा यहाँ साइन का सॉरी साइन, ठीक है, यहाँ मिल जाएगा साइन 2 से 2 0 का गुणा उसमें करेंगे, यानी वो उधर पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। और एक बात बताओ, p बराबर v0 बटे अंडर रूट 2 क्या होता है vrms, एंड i0 बटे अंडर रूट 2 क्या होता है, c हो जाएगा irms इनटू क्या बचेगा खाली cos, ये मेरे बच्चे समीकरण है यलार परिपथ के लिए पावर का, समझ में, ये किसका समीकरण है, यलार परिपथ के लिए पावर का समीकरण है। तो यहाँ याद रखना, ये जो cos फाई है मेरे बच्चे, क्या cos फाई, इसे हम लोग यहाँ शक्ति गुणांक के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, शक्ति गुणांक के नाम से जानते हैं। cos फाई क्या है बाबू लोग, शक्ति गुणांक है। शक्ति गुणांक देखो कैसे निकाला जाएगा, आपको यलार सर्किट में अगर थोड़ा बहुत ध्यान होगा, यलार परिपथ की मैं बात कर रहा हूँ, तो यलार परिपथ में वोल्टेज को लेकर के जो हमारे पास समीकरण था वो कुछ ऐसा था, देखो यहाँ एंगल फाई था, ठीक है, ये इतना वी आर था, ये आपका वी एल था, ये आपका टोटल वी। यलार परिपथ के लिए जब टोटल वोल्टेज निकालने के लिए हमें ग्राफ बनाया तो उस ग्राफ में ऐसा एक कोण बना था, समझ रहे हैं। और यहाँ से अगर हमने tan मान निकाला था तो हमको मिला था कि tan फाई बराबर VL बटे VR, या इसी को अगर हमने आगे ट्रांसफॉर्म किया था, इसी को हमने अगर रूपांतरित किया था तो हमें मिला था XL बटे R मिला था, समझ में आ रहा है, ठीक। अच्छा अब यहाँ से बाबू लोग अगर देखो मैं cos का मान निकाल दूँ, क्योंकि cos फाई ही तो शक्ति गुणांक है, तो cos फाई निकाल देते हैं। अगर मैं यहाँ से cos फाई निकाल दूँ मेरे बच्चे, तो cos फाई बराबर, ध्यान देना, cos फाई बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है आधार कितना VR, कर्ण कितना V। एंड एक बात बताना मेरे बच्चे, VR की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू आर,
I इंटू आर एंड टोटल V की जगह क्या लिख सकते हैं, टोटल धारा गुणे टोटल प्रतिरोध, ठीक। और टोटल प्रतिरोध कितना होता है मेरे बच्चे, जड़ होता है, जड़ नहीं होता, होता है। आई से कैंसर क्या बच गया, आर बटे जड़। और जड़ का मान किसी को याद है कितना आया था, नहीं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, जड़ बराबर मिला था, समझ में आ रहा है, ठीक। तो जड़ के जगह पे आप वो रख सकते हैं, चीज पीछे निकलवा गया है, cos फाई बराबर आर बटे अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस सॉरी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो ये मेरे बच्चे शक्ति गुणांक कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, भाई देखो आप आ रहा है नीचे कि नहीं आ रहा है ये फॉर्मूला कैमरा, ओमेगा इंटू नीचे नहीं आ रहा, नीचे वाला यही वाला। चलो ठीक है, अरे अब यहाँ ओमेगा इंटू एल तो रख ही सकते हैं, Yes, sir. ठीक। तो ये था मेरे बच्चे, जब परिपथ में शक्ति अथवा सामर्थ्य निकालना हो और परिपथ में यल और आर हो श्रेणी क्रम में, तब के लिए आप शक्ति निकालने का सूत्र ये लगाएंगे, cos फाई शक्ति गुणांक है, उसको निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत। इसके बाद हमें पढ़नी है चोक कुंडली, क्या पढ़नी है मेरे बच्चे, चोक, आइए पढ़ रहे हैं। पूरा देश रहा। ये अभी तो मैंने ऐसे ले लिया ताकि ये मेरा स्क्रीन भी साफ हो जाए ना, उस पर कॉलम करके उसको साफ कर रहे हैं। हाँ फॉरेन से गाड़ी मंगवाना पड़ेगा इन सब काम के लिए, क्यों, नहीं आई आपके पास फोन करेंगे फिर, मतलब फोन करवाएंगे। 5 मिनट बाद अगला क्लास लेते हैं। ये जो खा रहे हैं।